हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी आने वाली है 32,438 पदों पर। इसके ऑनलाइन फॉर्म इसी महीने से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी का एक और प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग 2018 से 2022 में पिछले पेपरों के पूछे गए लगभग 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको 32,438 पदों में अपनी एक सीट पक्की करनी है तो सारी क्लासेस को आपको वॉच करना है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 3 क्लासें कराई हैं। अगर आप लोगों ने उन 3 क्लासों को नहीं देखा है तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक प्रश्नों को किया था? ये वाला भी हो गया था, ये वाला भी हो गया था, ये भी हम लोगों ने कर लिया था। यानी कि हम लोगों ने कल यहाँ तक प्रश्नों को किया था। अगला प्रश्न देखेगा, इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रश्न क्या है कि कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? तो कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है मृदा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। दूसरा भी कह सकते हैं, वी भी कह सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? शाक नियंत्रण जो है ना, ये भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? Ca तत्व जो है ना, ये सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? तो ये गाइस, ये शुरू किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में मैंग्रोव वन जो है ना, ये मुख्यतः पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पश्चिम बंगाल के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर है? तो अश्व शक्ति जो है ना, 746 वॉट के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शन के साथ में, यानी कि डी ऑप्शन कह सकते हैं आप लोग। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पौधों में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? तो पौधों में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्सर्जित होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगर आप लोगों को क्लास ये पसंद आ रही हो वाकई में, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणीय भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए? राजा राम मोहन राय प्रसिद्ध हुए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? आभासी और अत्यधिक छोटा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों,
इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शन के साथ में, कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। वो मर्जी आपकी है, अब चौथा ऑप्शन कहते हैं या डी कहते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन करना है। अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोर किशोरियां एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो इसमें जो आपका ए वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है। निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है। 2 एथिल पेटेंट। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है गाइस कि सहसंयोजी यौगिक साम्यता निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। सहसंयोजी यौगिक साम्यता निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है। 73वां। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न कि डॉवे राइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी। तो डॉवे राइनर के त्रिक की उपलब्धि थी अणुओं की परमाणुकता का अध्ययन करने का पहला प्रयास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है। कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है। मणिकर्ण। तो मणिकर्ण यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है। तो पोंगल के त्योहार के दौरान सूर्य की पूजा की जाती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। दूसरा वाला, कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती हैं। तीसरे में क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग के बराबर होगी, एफ। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। जो भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं इनकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, नीचे दी गई तालिका पौधों और जंतुओं की संरचना और कार्य व्यवहार के बीच के अंतर को दर्शाती है। कौन सा विकल्प गलत कथन को दर्शाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। इनके केवल कुछ ही भाग होते हैं, इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं। तो डी जो ऑप्शन इसमें दिख रहा है आपको ये सही हो जाएगा। वैसे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लेकिन आंसर अब जो आ रहा है इसमें डी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में। डी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। यदि दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है
तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से सही नहीं है। त्रियक रेखा के एक ओर के अंतः कोण युग्म के कोणों का माप समान होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। मौलिक कर्तव्य जो है ना, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा। NAC जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शन के साथ में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करें। ये सुमेलित करने वाला प्रश्न है, थोड़ा सा इसे हम छोटा कर देते हैं ताकि समझ में आए, तो और भी छोटा करना पड़ेगा। ये रहा। तो राइट आंसर जाएगा गाइस आपका चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में। अब इसको सुमेल कैसे करना है वो भी देख लीजिए। अब जैसे कि प्राकृतिक अंग्ल और क्षारक सूचक, लाल गोभी के पत्ते, इससे सुमेल हो जाएगा। इसके बाद मेथिल ऑरेंज अंग्ल क्षारक सूचक, प्याज लौंग खाड़ सूचक। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सुगास, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र देश है जो ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजयी हुआ है। ऐसा कौन सा देश है जो कि ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजयी हुआ है, वो है भारत। तो भारत यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सुगास, अगला प्रश्न हमारा है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है गाइस वोल्गा। तो वोल्गा यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है। निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है। तो तांबा जो है ना, तांबा ये लचीला और कोमल है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में आम तौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे भरी होती हैं। तो विद्युत बल्ब में आम तौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस से भरी होती हैं नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में है। चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ECI ने पूरे देश में 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया, 25 जनवरी को मनाया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। स्पाइरोगा इरा। तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है। सरल स्थायी ऊतक नहीं है, जाइलम जो है ना, ये सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के 17 समूह में हैलोजन रखा जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो वाटरलू का युद्ध जो है ना, वर्ष 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है, काइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। तो काइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है
उसे क्या कहा जाता है? वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, O2 का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन में होता है। तो O2 का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन बर्डिंग द्वारा पुनः स्थापित करता है और पुनर्जनन का कार्यान्वित कर सकता है? हाइड्रा। तो हाइड्रा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न हमारा आएगा, करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है सो गाइस ये पाया जाता है जम्मू व कश्मीर में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा जम्मू और कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, PVD। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है, यजुर्वेंद्र चहल निम्न में से किस खेल से संबंधित? देखिए यजुर्वेंद्र चहल जो है ना ये क्रिकेट से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को क्या कहा जाता है? तो औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है जन धन योजना। जन धन होगा या धन होगा? ये धन है, जन धन योजना कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? बेकिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है गैस उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। वेलुथम्पी दलवा जो है ना ये त्रिवनकोर से जुड़े थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन्स युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? इसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। देश में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग, ML और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम क्या है? लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया था मोस्ली ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने योग के माध्यम से वैज्ञानिक तौर पर स्वस्थ जीवन के लिए लोगों को जोड़ने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सेलिब्रेटिंग योग का शुभारंभ किया? हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या होता है?
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र होता है CaOH2। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की। 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सिरका। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है इंफ्रासोनिक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है। तो प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, KR मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताएं जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है। द गॉस्पेल ऑफ यूदास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया? तो भारतीय राजभाषा अधिनियम जो है ना वर्ष 1963 में पारित किया गया था। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? CS जो है ना ये सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है कि एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर डैश के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। तो एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर गिर राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, कई प्रतिरोधी को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने में चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना माना जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 21 जो है ना, अनुच्छेद 21। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस कि औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर था? कृषि पर निर्भर था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। इनमें से किस राष्ट्र ने अतिथि राष्ट्र के रूप में हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में भाग लिया था? यूनाइटेड किंगडम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेगा, 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह होने वाले एकल वृत्ताकार पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसके बराबर होता है? 6 गुने के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, लैंगिक जनन करने वाले एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या इतना इतना, इसमें अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 2 पाई बराबर 18 है। तो इसमें अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है, 16 होगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। घंटे वाली सुई द्वारा 23 मिनट में निर्मित कोण कितना होगा? तो घंटे वाली सुई द्वारा 23 मिनट में निर्मित कोण होगा 11.5 डिग्री। तो सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के लिए प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार,
सुशील चंद्रा नहीं हुआ क्योंकि 2022 का क्वेश्चन है। तो राजीव कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की। कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और शहतूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं? तो कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और शहतूत जो है ना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के प्रमुख वृक्ष हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर टी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है? डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। जिस्पम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? फतेहपुर सीकरी जो है ना, ये मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। पराग नालिकाओं की बीजांड की ओर वृद्धि गुरुत्वाकर्षण का एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? तो लेंस द्वारा आवर्धन किसके बराबर होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस, अगला प्रश्न देखिएगा, एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। बी और सी दोनों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। सी में क्या? दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। अगला प्रश्न, किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका कारण है क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की। निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो गाइस, ये खंडवा में स्थापित किया जाएगा। तो खंडवा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आय में एक इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत की वृद्धि की दर ये क्या कहलाती है? सो गाइस, ये कहलाता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि उपाय है? सर्पगंधा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न, एक प्रकाशिक उपकरण वाई की फोकस दूरी धनात्मक है, तो वाई एक क्या है? या तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यता में नहीं किया जाता है। तो कास्टिक सोडा का उपयोग अमोनिया निर्माण में नहीं किया जाता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। तो कैसी लगी आज की ये क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की PDF
आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।